वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और मध्यकालीन भारत में भी हम मुगल वंश के एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में। मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हुमायूं के शासन की बात करें तो ये 1530 से 1540 तक इसने शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 का समय है, उस समय भी इसने शासन किया। तो ये बीच वाला जो शासन काल था 1540 से 1555 का, इसमें यहाँ पर सूर्यवंश का शासन रहता है। तो हुमायूं एक अकेला मुगल वंश का ऐसा शासक हुआ जो 2 बार जिसने शासन किया, 1530 से 40 और 1555 से 56। अब इसके जीवन के बारे में देखें तो हुमायूं का जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। काबुल अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। इसके पिता है बाबर और माता का नाम है माहम बेगम। तो याद रखना, बाबर और माहम बेगम का सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है हुमायूं। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। तो हुमायूं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। और बाबर के जो और भी पुत्र थे जो इसके भाई हैं, एक तो अस्करी, एक हिंदाल और कामरान, और ये चौथा ये खुद हुमायूं। बाबर की एक पुत्री का नाम भी आता है गुलबदन बेगम। तो एक पुत्री का नाम याद रखना है गुलबदन बेगम, और जो 4 पुत्र है अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं। वैसे बाबर का एक और बाबर के भाई का एक पुत्र था, उसका नाम था सुलेमान मिर्जा। तो वो भी इन्हीं के साथ रहता था, उसकी भी हम बात करेंगे। तो बाबर के पुत्रों का नाम अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं याद रखना है। 12 वर्ष की जब हुमायूं की आयु हुई तो इसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इतनी कम उम्र में इसको बदख्शां एक जगह है, वहाँ का सूबेदार इसको नियुक्त कर दिया गया। और जब वहाँ का सूबेदार इसको बनाया गया तो जो बाबर के जो सैनिक अभियान होते थे उसमें हुमायूं इसके साथ जाता था। तो हुमायूं अपने पिता बाबर के साथ सैनिक अभियानों में जाता था। तो जब भारत में बाबर का अभियान था उस समय भी हुमायूं बाबर के साथ आया। और जो हुमायूं था ये बाबर को बहुत अधिक प्रिय था। तो जब ये जीवित था तभी इसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को नियुक्त कर दिया था। तो और ये बाबर ये भी चाहता था कि जो मेरी जो प्रॉपर्टी हो मेरे मृत्यु के बाद, वो मैं सभी भाइयों में बट जाए। तो हुमायूं ने उसका भी पालन किया कि जो उसके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद जो कामरान जो उसका भाई था उसको काबुल, कंधार और पंजाब वाला क्षेत्र दिया, अस्करी को एक संबल वाला क्षेत्र दिया, हिंदाल को मेवात जो क्षेत्र है भरतपुर और अलवर वाला वो क्षेत्र दिया गया, और इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, इसको बदख्शां का क्षेत्र दिया गया जहाँ का ये पहले सूबेदार था। तो हुमायूं जहाँ पर पहले सूबेदार था बदख्शां में, वो क्षेत्र सुलेमान मिर्जा को दे दिया गया इसके जो पिता है बाबर उनकी मृत्यु के बाद। तो इस तरह से ये एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने अपने भाइयों में प्रॉपर्टी को बांटा। तो प्रश्न यहाँ भी आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो अपने पिता की जो संपत्ति थी उसको भाइयों में बांटा। वो है कामरान, जो इसका भाई है उसको काबुल, कंधार, पंजाब वाला क्षेत्र, अस्करी को संबल वाला क्षेत्र, हिंदाल को मेवात वाला क्षेत्र दिया गया। उसके बाद हुमायूं के सैनिक अभियानों की बात करें तो जो इसका पहला सैनिक अभियान था वो कालिंजर पर आक्रमण था। कालिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव पर इसने आक्रमण किया और जीत प्राप्त करी, और वहाँ पर जो किला था वो इसने अपने नियंत्रण में कर लिया। उसके बाद प्रताप रुद्रदेव के साथ इसने संधि भी कर ली थी, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव की हालत गंभीर हो गई थी, तो हुमायूं ने उसके साथ संधि भी कर ली थी। तो कालिंजर का युद्ध हुआ 1531 ईस्वी में। उसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 में, जहां पर अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच टक्कर हुई, और इसमें हुमायूं की विजय होती है और अफगान जो शासक है महमूद लोदी उसकी हार होती है। उसके बाद चुनार का घेरा, चुनार का युद्ध हुआ किसके बीच में, शेर खां और हुमायूं के बीच में। और शेर खां और हुमायूं के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो इसमें भी हुमायूं की जीत होती है, और बाद में ये शेर खां के साथ संधि कर लेता है। तो ये 1532 में हुआ। तो इस तरह से 3 युद्ध हमको ध्यान रखने हैं, कालिंजर का 1531 में, दोहरिया का 1532 और चुनार में 1532, ये भी 1532 को ही हुआ।
उसके बाद अगला महत्वपूर्ण युद्ध आता है चौसा का युद्ध, क्योंकि हमने देखा कि जो चुनार का युद्ध था इसमें शेर खान की पराजित हुई थी। तो शेर खान क्या करेगा, हुमायूं के खिलाफ दोबारा अभियान करेगा और वो जगह रहेगी चौसा में। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया। तो 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर यह संघर्ष हुआ। जब ये लड़ाई हुई तो इसके दौरान हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया और एक व्यक्ति का नाम आता है निजाम नामक बिस्ती की सहायता से इसने अपनी जान बचाई। तो निजाम नामक बिस्ती ने इसको गंगा नदी से निकाला और उसी कारण इस बिस्ती को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था। तो ये तथ्य ध्यान रखना है कि जब चौसा का युद्ध हो रहा था गंगा नदी के किनारे, तो हुमायूं उस नदी में कूद गया था घोड़े सहित, क्योंकि भयंकर वहां पर लड़ाई हो रही थी। तो अपनी जान बचाने के लिए वो उसमें कूदा और निजाम नामक जो बिस्ती था उसने इसकी जान बचाई थी। और चौसा का युद्ध जो है ये शेर खां इसमें जीत गया और उसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि दी। तो चौसा के युद्ध में शेर शाह की विजय हुई और उसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि दी। और यही शेर शाह आगे चल के शेर शाह सूरी जिसको हम कहेंगे वही सूर्यवंश की स्थापना करेगा। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ये तिथि हमको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। तो अगला युद्ध जो हुआ वो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध था। इसको बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1739 के एक साल बाद 1740 में हुआ 17 मई को। और ये युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया और इसमें हुमायूं की बुरी पराजय हुई और इसको भारत छोड़कर सिंध भाग गया ये, क्योंकि इसमें पराजय के बाद ये इसको भारत छोड़ना पड़ा। और यहीं से जब इसने भारत छोड़ा 1540 में, वहीं से 1540 से 1555 के बीच जो दिल्ली पर है वो सूर्यवंश का शासन रहेगा। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सूर्यवंश की स्थापना करी। तो बिलग्राम कन्नौज की लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अक्सरी भी शामिल थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया था। परंतु फिर भी ये युद्ध हार गया और इसको भारत छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद ये 15 जो साल थे इसके निर्वासन में गुजरे। ये कभी जो अमरकोट पंजाब वाला क्षेत्र है, कभी सिंध वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भटकता रहा। और उसी दौरान 1541 ईस्वी में इसने निकाह किया हमीदा बानो बेगम से। और हमीदा बानम बेगम से जब इसने निकाह किया तो उनसे इनका पुत्र हुआ अमरकोट में अकबर। तो अमरकोट में किसका जन्म हो रहा है, अकबर का जन्म हो रहा है, जो किसका पुत्र है, हुमायूं का। अपने जो इसका अधिकारी था बेरम खान, हुमायूं का अधिकारी हुआ करता था बेरम खान। तो बेरम खान की मदद से 1555 में इसने फिर से भारत पर आक्रमण करेगा। ये वापस अपनी सत्ता सूर्यवंश के शासकों से लेने का प्रयास करेगा और 1555 में 2 युद्ध होंगे। उसमें पहला युद्ध का नाम आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध में हुमायूं और इब्राहिम सूर के बीच में लड़ाई हुई। तो सूर्यवंश का एक जब शेर शाह सूरी यहाँ पर शासन बना, उसके बाद उसकी पीढ़ियाँ यहाँ पर अब शासन कर रही है। तो हुमायूं और इब्राहिम सूर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें हुमायूं जीत जाता है। उसके बाद 1555 में ही एक और युद्ध लड़ा गया, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ और इसमें हुमायूं की जीत हुई। और इसी युद्ध के बाद जो हुमायूं है दिल्ली पर पुनः गद्दी पर बैठ गया। तो वापस इसका आगमन हुआ 1555 में, जब 1540 में इसको बिलग्राम के युद्ध में भागना पड़ा था। उसके बाद हुमायूं वापस आता है कब, 1555 में, और सरहिंद के युद्ध में अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित करता है। तो इस तरह से वापस 1555 से 56 का शासनकाल रहेगा हुमायूं का। और हुमायूं की जो 1556 में मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने से। तो पुस्तकालय भवन का नाम है शेर मंडल। तो उनकी सीढ़ियों से गिरने से दीनपनाह पुस्तकालय में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु जब हुई तो उसके बाद अगला शासक कौन बनेगा, अकबर, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम, जो इसकी सौतेली बहन थी, उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया हुमायूं के जीवन के ऊपर, हुमायूं नामा। ये तथ्य भी हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हुमायूं के बारे में टू द पॉइंट बात करी कि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तो इसकी माता से रिलेटेड, इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में। और भी बात करें जो युद्ध है बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सैनिक विद्रोह, कौन कौन से सैनिक युद्ध इसके द्वारा किए गए।
तो थैंक यू साथियों, आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।